एक तरी झाड लावूया रे, एक तरी झाड जगवूया, रंगीबेरंगी फुला फळांनी परिसर आपला फुलवूया. मंडळी, विरागजींच्या ग्रीन वॉकेथॉनच्या 7व्या दिवशी लोढाधाम येथे आंतरराष्ट्रीय जैन साहित्य संगमच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात भेट देण्याचा योग आला. त्या प्रसंगी डॉक्टर मंजू यांचे विचार ऐकले. अंधेरे से जंग लड़कर प्रकाश देने के लिए दिन भर जो जला है, उस सूरज को वंदन. और इस प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन. मंच को प्रणाम करती हूँ तथा इस प्रांगण में उपस्थित साहित्य की गंगा में डुबकी लगाने वाली समस्त खूबसूरत खूबसूरत हंसनियों और हंसों को नमन करती हूँ. जिस तरह से सागर लहरियों के माधुर्य भरे संगीत को कोई भी गायक अपनी गायिका में बांध नहीं सकता है, निसर्ग की चित्रकला को कोई भी चित्रकार अपनी तुलिका से संवार नहीं सकता और गागर में सागर भरा नहीं जा सकता, उसी तरह से आज आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए जो खुशी लोढ़ा परिवार को हो रही है, उसे कोई भी पैमाना माप नहीं सकता है, माप नहीं सकता है. विश्व की वाटिका में अनेकों पुष्प खिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी सुवास से समुचित उपवन को सुवासित कर देते हैं, अपने मकरंद को चौ दिशा में फैला देते हैं. इसी तरह से इस संसार में अनेकों व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों द्वारा जन जन के हृदय को आह्लादित कर देते हैं. और ऐसा ही महान व्यक्तित्व है आज के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी का. उनके लिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए. वैसे उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश के हैं तो हमको गर्व है, लेकिन ओरिजिनली वो राजस्थान के, इसलिए हमको उससे भी ज़्यादा गर्व है. क्यों सर, बराबर है ना सर? जीवन में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनकी बात मैं 2 ही लाइन में कह सकती हूँ कि मैं इत्र से मैं कोई ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए. आज के हमारे सारे मेहमान इतने इतने विरल हैं कि उनके बारे में कुछ कहूँ तो शब्दकोश ही नहीं है मेरे पास उनके लिए कुछ कहने के. हमारे आचार्य श्री लोकेश मुनि जी ने, जिन्होंने पूरे विश्व में अपने जैन धर्म का परचम फहराया है. हमारे देवेंद्र मुनि जी ने भी हमारे जैन धर्म की महिमा को जगह जगह गाया है. कहते हैं कि गुरु मानवता की मुंडेर पर चरित्र का चिराग है, साधना के शिखर पर सिद्धत्व की सृष्टि है, आत्मा की भूमि पर अक्षत की वृष्टि है, जिंदगी के जिनायलों में प्राणों की प्रतिष्ठा है, समाज के शीर्ष पर सौभाग्य का सिंदूर है, और अमावस्या की भर अंधियारी रात में पूनम का प्रकाश है, पूनम का प्रकाश है. ऐसे में हमारे गुरुवर कि एक बार गाओ वो मल्हार के आसमान करत जाए, एक बार छेड़ो वो तान की रेगिस्तान सरत जाए, बुलबुल का दर्द और फकीरों का दिल लेकर चलो कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाए, देवता भी तरस जाए. तो ऐसे में हमारे आज के ये महान व्यक्तित्व यहाँ पर जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे लिए आए. और लोढ़ाधाम इतना दूर है कि सर, और आप तो दिल्ली से पधारे, आप कर्नाटक से पधारे, तो इतनी दूर दूर से, और आप भी जहाँ से, मतलब आप भी जूह से कहाँ से पधारे, तो लोढ़ाधाम आना भी अपने आप में लगता है अरे लोढ़ाधाम जाना है. तो आप लोग आए, ये बहुत अच्छा है कि आप सभी के आगमन से, बस तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सभी के आगमन से मन हमारा कमल सा खिल गया. तकलीफ तो हुई आपको, लेकिन गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया. और इस प्रांगण में उपस्थित देखिए ये सभी हंसों और हंसनियाँ भी जो है ना, देश के विभिन्न विभिन्न कोने से आई हैं, अलग अलग जगह से आई हैं. तो ये भी मतलब यहाँ आना सरल नहीं होता है, दूर दूर से आना, अपने 4-4 दिन खराब करना. आप लोग आए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप इसी तरह से आते रहें और हमारा मान बढ़ाते रहें. और ये बहुत अच्छी बात है कि जैन साहित्य एक संस्था बनी है, जहाँ की हमारे जैन कवि, कवयित्रियाँ, साहित्यकार, उनको एक ऐसा मंच मिलेगा जहाँ आकर वो अपनी बात कर सकते हैं. कहते हैं कि साहित्यकार जो होता है, कवि जो होता है, वो समाज का आईना होता है.
वो सच्चा कवि चांद सा शीतल होता है, सूरज सा तेजस्वी होता है, पहाड़ सा अड़िग होता है। वो दुनिया के बाजारों में कभी नहीं बिकता है। वो हमेशा समाज को सही दर्पण दिखाता है, सच दिखाता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो ऐसे कवि हमारे यहाँ पर हैं, तो मैं उन सब का भी मन से आभार प्रकट करती हूँ। हम सब साहित्यिक हैं, हम सब प्रभु महावीर के अनुयायी हैं। प्रभु महावीर ने हमें अहिंसा का बहुत सुंदर पाठ दिया था। अहिंसा यानी क्या कि आप किसी से प्रेम करो तो उसके प्रति आप अहिंसा कर ही नहीं सकते, उसके बारे में हिंसा का सोच ही नहीं सकते। तो प्रेम ही धर्म है और धर्म ही प्रेम है। बस हम सबको प्रेम करना अगर हम सीख गए ना, तो आपने तब त्याग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आपने प्रेम करना सीखा है तो भी आप मोक्ष मार्ग के राही बन सकते हो कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। यही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगी आज यहाँ पर कि एक स्लम से एक बच्चा बाहर आता है। मेरी आवाज ऐसे ही बहुत बुलंद है। स्लम से एक बच्चा बाहर आता है। बाहर एक BMW गाड़ी खड़ी है। तो वो बच्चा स्लम से बाहर आता है। बाहर एक BMW गाड़ी खड़ी है। तो वो चारों तरफ देखता है, उसको गाड़ी बड़ी पसंद आती है। हेलो, हाँ। तो वो उस गाड़ी को चारों तरफ से देखता है। तो जो गाड़ी का मालिक है दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा है और देखता है कि बच्चा जब गाड़ी को चारों तरफ से देख रहा है, तो उस बच्चे के पास में आता है और उसे कहता है कि क्या तुमको ये गाड़ी बहुत पसंद आई? बोले हाँ। बोले तुम देखोगे अंदर से? तो वो सकुचाते हुए बोलता है हाँ, आप दिखाओगे क्या? बोला हाँ। तो उसको दिखाता है। फिर वो उसको पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इस गाड़ी में बैठकर सैर करोगे क्या? बोले सच में? बोले हाँ। तो उसको बिठाता है, उसको थोड़ी देर के लिए सैर कराने के लिए जाता है। जाते जाते उससे कहता है मालूम है, आज सुबह ही ये गाड़ी मेरे बड़े भाई ने मुझे दी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तब उस बच्चे से वो पूछता है कि क्या तुम भी ऐसे बड़े भाई की कल्पना कर सकते हो, एक बड़े भाई तुम्हारा भी ऐसा हो जो तुमको भी ऐसी BMW गाड़ी दे? लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया ना, आप देखिए, उस बच्चे ने कहा नहीं। उसने सोचा भी नहीं, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। मैं आपका वो बड़ा भाई बनना चाहता हूँ जो अपने छोटे भाई को ये दे सके। मैं जीवन में देना चाहता हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। जब देने की भावना हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं। देखिए, हम जो आज एंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो पुण्य कहीं न कहीं घट रहे हैं जो पिछले जन्म में आपने कमाए थे। जरूरत है कि अब हम इन पुण्यों को और बढ़ाएं, क्योंकि मृत्यु के बाद पुण्य भी अपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन सत् कार्य जो आपने किए होंगे वो आपके साथ जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सत् कार्य करते रहना चाहिए। भगवान का अगर सच्चा दोस्त बनना है तो किसी की मदद करिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। जीवन में ज़्यादा नहीं, लेकिन एक चेहरे पर भी अगर आप मुस्कुराहट लाते हैं ना, तो आपका जीवन सफल है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है। एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए। और जो एक एक दीप हम जब सब मिलकर जला दें ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। आइए इस मंच से आज हम ये प्रण करें कि जहाँ अंधकार है उसे हम मिटा कर रहेंगे, क्योंकि अंधकार कहीं नहीं होता है। कमी है, प्रकाश के प्रयासों की कमी है, इसलिए हमें अंधकार दिखता है। तो हम सब मिलकर अगर प्रकाश जलाएंगे, एक मोमबत्ती भी होती है ना, एक तो राह में अपने राहगीर के लिए प्रशस्त करती है मार्ग, तो हम सब एक कम से कम दिया बन जाएं, एक मोमबत्ती बन जाएं, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और माँ महिम जी आपकी आज्ञा से हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है विराग, जिसे वो 3 ग्रीनिज वर्ल्ड बुक से उसको रिकॉर्ड से वो सम्मानित हुआ है। और अभी वो 1200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है मुंबई से नाकोड़ा जी तक पैदल, और 1 लाख पेड़ इसमें बीच में लगाता जाएगा जहाँ जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक बार मनोज भाई जरा इनका भी आप सम्मान कर दें। आप आशीर्वाद ले लीजिए, सर का आशीर्वाद मिलेगा, आपका पूरी राह अच्छी हो जाएगी। दीदी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुझे 3 का ही पता था। हमारे वाले आपको आपका
और मैं मेरी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सब लोग भी जीवन में आगे बढ़े। मुझे भी जीवन में कुछ नहीं आता था, मैं मंच पे बोलना भी नहीं जानती थी, माइक भी पकड़ना नहीं जानती थी, लेकिन अपने ससुर जी को देखकर आज मैं जो कुछ उन्हें कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ मेरे घर के सारे पुरुष वर्ग हैं। सबसे पहले मैं अपने ससुर जी को धन्यवाद देती हूँ, अपने पिताजी को धन्यवाद देती हूँ, फिर अपने पतिदेव और दोनों बच्चों को, और अभी मेरी बहुएं और पोते पोतियां भी मेरा साथ देती हैं कि आप लोग आगे बढ़ो। तो हमें जो भी पुरुष वर्ग है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने में योगदान दें, उन्हें उनके दिल की करने दें, क्योंकि जरूरत है, उन्होंने बहुत कर लिया आपके परिवार के लिए, अब उनको अपने दिल की करने दें। और साथ में एक दिन ऐसा करें जहां आप उनका स्वागत स्टेज पर बिठाकर करें कि 365 दिन वो आपके लिए करती है, एक दिन उनका हो जहां हम उनका स्वागत करें पूरे परिवार के सामने। उस दिन उनकी मर्जी का खाना भी आप बनाए, वो नहीं बनाएगी, वो खाएंगी। तो फिर देखिए 364 दिन वो किस तरह से आपके लिए काम करती हैं। तो बहनों आगे बढ़ो, कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बस ऐसे बहुत बोलती जाती हूँ। एक बार एक जगह ऐसे ही बोलती गई तो एक महिला आ गई चाकू लेकर इतना बड़ा स्टेज पे, और मैं हमारे डर के थर थर कांपने लगी कि मेरा क्या होगा। वो धीरे से मेरे कान में कहती है, मंजू जी आप बिल्कुल मत डरो, आपको जितना बोलना है बोलती जाइए, मैं उसको बुला रही हूँ जिन्होंने आपको मंच पर बुलाया है, तो मैं ऐसा मौका नहीं आने देना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, भारत माता की जय।